हेलो फ्रेंड्स। मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट 2022 के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज के माध्यम से टोटल सीटेट तैयार कराने का निश्चित रूप से वादा किया था और उसी सीरीज के अंतर्गत मोटिवेशन एंड लर्निंग इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है अभिप्रेरणा एवं अधिगम, इसके जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे दोस्तों, तमाम एमसीक्यूज की चर्चा इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोग के बीच करूंगा। दोस्तों, अभी आपने मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ आपको लाइक भी करना है और अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करना है। चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न को हम लोग तेजी के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मोटिवेशन एंड लर्निंग यानी अभिप्रेरणा एवं अधिगम। और आज का दोस्तों अगर देखा जाए तो यह क्लास 10वां क्लास है और इसी तरीके से सीडीपी का यह लगातार 10वां क्लास होगा दोस्तों। और पहला प्रश्न आप लोग के बीच है। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा क्या है? दोस्तों, समय आपको कम लगे इसलिए मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा और आप लोग वीडियो पॉज करके अपना असेसमेंट भी करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, अभिप्रेरणा क्या है? यह चार ऑप्शन साथ में दिए गए हैं और निश्चित रूप से इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति। सही उत्तर आपके लिए क्या हो गया दोस्तों? नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया? तो दूसरा प्रश्न का सही उत्तर है स्नीकर का यह है, तो सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य करने की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? दोस्तों, यह किसका कथन है? वुडवर्थ का, गुड, बर्नार्ड और स्नीकर। तो दोस्तों, यह कथन है बर्नार्ड का। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 4 का। नंबर 4 का दोस्तों जो आंतरिक रूप से है तो इसका उत्तर हो जाएगा आंतरिक, यानी तीसरा जो ऑप्शन है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 क्वेश्चन का। चौथा देखते हैं प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपका नंबर 2, 5 का दूसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए, छठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि की आकांक्षा रखता है तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि वह किस तरीके का अभिप्रेरणा से प्रेरित है? तो वह दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए बाह्य रूप से अभिप्रेरित। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 2। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं 7। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है? दोस्तों, इसमें से जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसमें चूज करना है कि अभिप्रेरणा का विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। दोस्तों, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में पूरी होती है? दोस्तों, अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया हुआ है, तो इसमें सबसे अंतिम रूप से कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? तो आत्म यथार्थता, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नंबर 2। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब्राहम मैस्लो के अनुसार
निम्नलिखित प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणाएं कौन सी है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रेरणाएं कौन सी है? तो ये चार दिए गए हैं इनमें से। तो सबसे जो शक्तिशाली प्रेरणा है वह अर्जित प्रेरणा है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नंबर 3। अगला देखिए, अगला प्रश्न 10 नंबर। क्योंकि दोस्तों तेजी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त करना चाहता हूं, आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अभ्यास के लिए लाना चाहता हूं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा चारों ऑप्शन को न पढ़ के सिर्फ उत्तर को मैं आप लोग के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए, अभिप्रेरणा के से संबंधित सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक का नाम दिया गया है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? यानी यह जो चार आपके ऑप्शन है इसमें कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है दोस्तों नंबर 2, मनोविश्लेषण का सिद्धांत मास्ले। यानी दूसरा जो है आपका उत्तर हो जाएगा, यह सिद्धांत मास्लो के द्वारा नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो पहला उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है, किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरों की इच्छा से करना पड़ता है। तो अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होती है जो दूसरों के इच्छा से किया जाता है? तो अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होती है? तो नकारात्मक स्थिति होती है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2, नकारात्मक स्थिति आपका सही जवाब होगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से प्रेरणा देने वाला घटक कौन सा है? या आकांक्षा, प्रोत्साहन, दंड, उपयुक्त, सभी जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें प्रेरणा प्रेरणा देने वाला घटक क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। यानी चारों आपके सही उत्तर हो जाएंगे। तो सही उत्तर है आपका नंबर 4। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? चार ऑप्शंस यथावत दिए हुए हैं, इसमें से एक आपका ऑप्शन सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3, यानी व्यवहार क्यों घटित होता है। तो सही उत्तर आपका हो गया नंबर 3, जो ऑप्शन है व्यवहार क्यों घटित होता है। अगला देखते हैं प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। दिया गया कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है? प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला। तो दोस्तों यह कहा गया है, थॉमसन का प्रसिद्ध कथन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, सीखने से प्रेरणा की भूमिका होती है। तो इसका सही उत्तर जो दिया गया है, चार ऑप्शंस है, इसमें से जो सही उत्तर है वह सही उत्तर होगा दोस्तों, यह बाल व्यवहार में परिवर्तन लाती है, या चरित्र निर्माण में सहायता करती है, या मानसिक विकास को बढ़ाती है। यानी सभी सही है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नंबर 4, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बालक में चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? तो थर्ड इसका सही उत्तर होगा, यानी अनुशासन की भावना का विकास होता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अधिगम के संदर्भ में से क्या सही है? जो ये चार अधिगम के जो सेंटेंस दिए हुए हैं और यह कूट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? 18 नंबर प्रश्न, यानी ए में कहा गया है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बी में कहा गया है विकास की प्रक्रिया है, और सी में कहा गया है उद्देश्य से पूर्ण होता है, और डी में कहा गया है अनुभव का संगठन है। इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो यह चारों सही है। सही उत्तर हो जाएगा कूट में नंबर 4, यानी उपयुक्त में से सभी सत्य है। अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? 19 नंबर यह कथन प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक है स्कीनर, उन्हीं के द्वारा यह दिया गया है। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया दोस्तों? स्कीनर, नंबर 1।
20 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व होता है? क्या महत्व होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है, यह छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है। दूसरा है, छात्रों के कार्यों में आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है। तीसरा है, यह छात्रों में नैतिक मूल्य को बढ़ावा देती है। यह तीनों सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, और इस तरीके से सही जवाब हो जाएगा नंबर 4। ठीक है ना? चलिए 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, छात्रों को अधिगम के प्रति आकर्षित करने के लिए अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? शिक्षकों को ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए कि अधिगम के प्रति आकर्षित करने के लिए अभिप्रेरणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसको शिक्षकों के द्वारा कैसे बढ़ाया जाना चाहिए? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। छात्रों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाना चाहिए, अच्छे विद्यार्थी को पुरस्कृत करना चाहिए, पढ़ाए जाने वाले विषय की उपयोगिता हो। तो दोस्तों सभी सही है, उपयुक्त में से चारों तीनों सही है, तो चौथा जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है, शिक्षक एक राष्ट्र निर्माण होता है, शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है। इस दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि शिक्षक भी पढ़ाने के प्रति अभिप्रेरित हो। यहाँ शिक्षकों के संबंधित अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, और इसमें कूट दिए गए हैं चार। इसमें से कौन से सही है, यही आपको चूज करना है दोस्तों। तो देखते हैं। शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, और चार ऑप्शन ए में दिया है, एक सफल प्रेरक के रूप में छात्रों के समक्ष स्वयं को उपस्थित करे, प्रस्तुत करे, छात्रों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना, शिक्षकों को उच्च नैतिक मूल्य प्रस्तुत करना, और शिक्षा को पढ़ाने के संदर्भ में नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चारों सही है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। ठीक है ना? यानी चौथा उपयुक्त में से सभी सही है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से एक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम को पढ़ाना चाहिए, कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए? तो पहला आपका सही उत्तर है, उसे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे अध्यायों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए, तो सही उत्तर हो जाएगा पहला। थोड़ा सा फेड है कलर, तो आप लोग इसको मैनेज करेंगे, उसके बाद सही है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। बालकों को पढ़ाते वक्त निम्न में से किस बात पे अधिक बल दिया जाना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2, यानी ध्यान लगाकर पढ़ाने पर। तो सही उत्तर आपका हो गया दूसरा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। बालकों को सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है? तो कौन सा कारक योगदान देता है? तो पर्यावरण का प्रभाव भी, वंशानुक्रम भी, और कक्षा के परिवेश भी, और उपयुक्त में से तीनों सही है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चौथा, यानी उपयुक्त सभी जवाब आपके सही है, ऑप्शन सही है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? पहला है बालकों को सीखने की रुचि, दूसरा है शारीरिक एवं मानसिक दशाएं, तीसरा है बुद्धि। तो उपयुक्त में से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उपयुक्त जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, सभी सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका बुद्धि। तो सही ऑप्शन आपका नंबर 1 ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी और डी, चार कथन दिए गए हैं, और यह चारों के चारों कथन सही है, यानी उपयुक्त में से सभी कथन सही है, तो आपका जवाब जो है ना हो गया आपका चौथा उत्तर हो गया। एक एक ऑप्शन को आप पढ़ेंगे अच्छे ढंग से। दोस्तों मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी आपको हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, या तो यूपीएससी से संबंधित होते हैं, या बीपीएससी से संबंधित होते हैं, या बिहार दारोगा से संबंधित होते हैं, या सीटेट से संबंधित होते हैं, तो जो लोग भी इस विषय की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं,
या बीपीएससी की तैयारी करते हैं नए पैटर्न के अनुसार, या बिहार दरोगा पुलिस की तैयारी करते हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए एक सही गाइडेंस उपलब्ध कराने वाला यूट्यूब चैनल है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक इस बात पर बल देता है कि समाज विकसित और शिक्षित होगा तो उस समाज में बच्चे भी पढ़ाई के प्रति सजग होंगे और सीखने के प्रति जिज्ञासु रहेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा सा फेल है, लेकिन फिर भी देखते हैं। अध्यापकों को शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि पाठ्यक्रम का अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि पाठ लंबे समय तक याद रहे। अध्यापकों को छात्रों को स्व मूल्यांकन पर भी बल देना चाहिए। उक्त कथन किस पर्यावरणीय कारक की ओर संकेत करता है? थोड़ा सा दोस्तों यह फेड आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा अभ्यास एवं परिणाम से संबंधित कारक। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1। चलिए 31 हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 31 है, अध्यापक कक्षा में छात्रों को समूह अध्ययन एवं विषय वस्तु से संबंधित परिचर्चा के लिए उत्साहित करें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समूह अध्ययन की है? तो यह चार्ट दिए गए हैं, इसमें से कौन सी समूह अध्ययन की है? तो दोस्तों उपयुक्त में से सभी। पहला भी सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तो सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा नंबर 4 यानी ऑल ऑफ एबव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न, एक अध्यापक विद्यालय में खेल प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा सामान्य ज्ञान पूछताछ प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इसके पीछे अध्यापक का क्या उद्देश्य होता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऑप्शन सही होगा, तो पहला भी सही है ऑप्शन, दूसरा और तीसरा सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 33 को देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती है दोस्तों? तो देखा जाए तो नंबर 4 आपका सही है, यानी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास। ये आप जानते हो, मैं पूर्व में भी इसको प्रश्न को डिस्कस कर चुका हूं। तो अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास को अभिप्रेरणा कहते हैं दोस्तों। 34 देखते हैं दोस्तों। को एक अभिप्रेरित शिक्षण संकेतक माना जाता है, किसको? तो दोस्तों थर्ड यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, तो सही उत्तर आपका क्या हो गया नंबर 3। 35 देखते हैं। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? यह 4 ऑप्शन है। कौन सा कथन जो है सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए है? तो सही उत्तर आपका नंबर 2 है, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही जवाब होगा नंबर 2। 36 देखते हैं। 36 है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों की पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना का कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे किस रूप में सबसे बेहतर रूप में वर्णन किया जा सकता है? यानी एक सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, तो किस रूप में वैसे विद्यार्थी, अध्ययनशील विद्यार्थी को आप जो है ना आइडेंटिफाई करोगे, तो वैसे विद्यार्थी को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी सेल्फ मोटिवेटेड विद्यार्थी हैं, जो स्वयं से, उनको कहने की कोई जरूरत नहीं होती है, स्वयं से अभ्यास करते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? या 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे
मोटिवेशन लेस मोटिवेशन वाला कौन सा होगा? तो दोस्तों देखा जाए तो पहला जो आपका उत्तर सही है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। तो सबसे जो कम, चारों जो कथन आपके दिए गए हैं चारों में से सबसे जो कम मोटिवेशन उत्पन्न करेगा वो आपका नंबर 1 होगा, तो यही आपका सही उत्तर है। हम लोग 38 प्रश्न को देखते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारिक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है? तो उसी को दोस्तों अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नंबर 1, अभिप्रेरण। 39 देखते हैं दोस्तों। 39 है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? कौन सी शब्दावली? तो दोस्तों आवश्यकता। सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3, यानी आवश्यकता। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है, क्या? तो भावनात्मक प्रेरणाएं, यानी इसमें आप जो है ना भावनात्मक भावनात्मक प्रेरणाएं अगर आप इसमें ऐड करोगे तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए 41 देखते हैं दोस्तों। 41 प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बच्चे अपने बुद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, ऐसा किसका मानना है? तो ऐसा मानना है दोस्तों अब्राहम मैस्लो का। दूसरा जवाब, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सही उत्तर हो गया अब्राहम मैस्लो। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना चाहिए, प्रतिबंधित करता है? यानी जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना किस बात को प्रतिबंधित करता है? तो दोस्तों प्रेरणा की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संकल्पनाओं को प्रेरित करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1, यानी पहला जवाब आपका बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? तो दोस्तों दूसरा आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। दूसरा, यानी बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला प्रश्न 44 देखते हैं। 44 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके? यह चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सटीक उत्तर है दोस्तों वह थर्ड है, यानी इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। यानी यह एक सकारात्मक रूप से बच्चों को अभिप्रेरित करने का प्रयास है उस पर्टिकुलर शिक्षिका के द्वारा। तो सही उत्तर है आपका थर्ड। 45 देखते हैं दोस्तों, आज का ये लास्ट प्रश्न। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? यानी दोस्तों बच्चों को सेल्फ मोटिवेशन कैसे दिया जा सकता है? चार ऑप्शन आपके लिए है दिए गए हैं, इसमें से सही जो उत्तर होगा थर्ड होगा, यानी साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। तो सही उत्तर दोस्तों क्या हो गया इसका? नंबर थर्ड। इस तरीके से दोस्तों आज का जो हमारा यह सेशन था अभिप्रेरणा एवं अधिगम यानी मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन एंड लर्निंग से संबंधित मोटिवेशन एंड लर्निंग, इस पर्टिकुलर सेशन से जितने भी एमसीक्यूज इस टॉपिक से बन सकते थे मैंने सभी आप लोगों को कराने का प्रयास किया।
दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी जो कि मोतिहारी में अवस्थित है। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर यूपीएससी संबंधी तैयारी करने के विषय में सोच रहा हो, या बीपीएससी के विषय में अगर आप सोच रखते हो, या दोस्तों बिहार दारोगा के विषय में अगर आप तैयारी करने के लिए गंभीर हैं, या बिहार पुलिस के तैयारी के लिए आप अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे हैं, या दोस्तों सीटेट जो कि अभी चल रहा है और नेचुरल है कि इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करने के लिए मेट्रो सिटी के तरफ रुख करते हैं, पटना और दिल्ली जाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो नेट जेआरएफ की जो एग्जामिनेशन होते हैं, तो अगर आप नेट जेआरएफ की भी तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बार मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी चांदमारी में अवस्थित है, तो एक बार जरूर भ्रमण कीजिए। और निश्चित रूप से आपको एक बेहतर माहौल, एक बेहतर दिशा निर्देश यहाँ प्राप्त होगा, और आपको कोई भी दिल्ली और पटना जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए आप हमारे संस्थान से कांटेक्ट कर सकते हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल जो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी का है, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और तमाम एग्जामिनेशन से संबंधित वीडियोस आप देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने लक्ष्य को अचीव कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियोस को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।